तो बेसिकली ये जो है 46 ईयर ओल्ड मेल हैं और झारखंड से आए हैं। इनका ग्रेड 7 का बाल्डनेस है। ये बाल्डनेस यहाँ तक बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केशन जो है वो यहाँ तक नज़र आता है और एंटीरियरली शुरू करें तो पूरा बाल्डनेस यहाँ पे ग्रेड 7 पे जाके ख़त्म होता है। तो बड़ा पिक्यूलियर टाइप का बाल्डनेस होता है ग्रेड 7 का, जिसमें कि लिमिटेड एक डोनर एरिया होता है। तो हमारे पास जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करने की चॉइस रहती है और हेयर ट्रांसप्लांट करने के अंदर 2 ही चॉइस होती हैं दुनिया के अंदर, नाम कुछ भी दीजिए, सिर्फ चॉइस 2 ही होती है। एक FUT होती है जिसको फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट बोलते हैं और दूसरा होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन जिसको कि कॉमन भाषा में FUE बोला जाता है। दोनों को अलग अलग तरीके से लोग हाईलाइट करते हैं। दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं, दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान। जैसे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से हैं कि FUT के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है कि ये लास्टिंग बहुत करता है, बहुत लंबे समय तक रहता है। लास्टिंग करने की वजह से, ग्राफ्ट रॉबस्ट होने की वजह से कुछ एक ऐसे कारण हैं जो आज तक ये FUT यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट जिसमें कि स्टिच आता है, हम एक स्ट्रिप निकालते हैं, आज तक की डेट में वर्ल्ड वाइड ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसकी अपेक्षा करत अगर हम फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो उसके अंदर लोग इस तरीके से हाईलाइट करते हैं कि उसमें स्टिच नहीं आता है, एक एक सिंगल जो है ग्राफ्ट या फॉलिकल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ट्रुथ। लेकिन उसके अंदर जो फॉलिकल होता है वो रॉबस्ट नहीं होता है, उसके लोअर एंड के अंदर टिश्यू बहुत कम होता है, वेज शेप में होता है, ग्रोथ अच्छी होती है। इनिशियल पीरियड में अगर हम देखें तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। कारण बहुत सारे हैं FUE के माने लाइफ कम होने के। एक तो उसका एक्सट्रैक्शन का टाइप, दूसरा सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो थर्मल इंजरी होती है, प्रोटीन डीनेचुरेशन होता है जिसकी वजह से मैकेनिकल इंजरी होती है, एक रोटेशनल इंजरी होती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो उसके अंदर टिश्यू बहुत कम होता है। तो बहुत सारे एक मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से उसकी लाइफ बहुत कम होती है। अगर हम कंपेयर करते हैं फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट से, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक सिंगल लीनियर स्कार आता है। और फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट को अगर हम स्कार की कंपैरिजन में कंपेयर करें फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन से, तो मेरे को लगता है कि ये स्कार बेटर है क्योंकि उसमें पंक्टेड स्कार होंगे। FUE के अंदर मल्टीपल डॉट 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 टाइप के स्कार्स होंगे और जो कि अगर हम जीरो ट्रिमिंग कराएं तो वो बहुत भद्दे लगते हैं। तो स्कार तो यूजुअली दोनों के अंदर ढक जाता है। पेशेंट हमारे पास स्कार कराने के लिए नहीं आता है, पेशेंट हमारे पास आता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। आपको क्या लगता है, आप अपने शब्दों में थोड़ा सा बता सकते हैं? सबसे पहले स्वयं को ही लगता है हीन नहीं होता है कि मतलब कि हीन भावना होता है कि सामने सब किसी और के पास देखते हैं कि भारा बाल पड़ा है, हमको अच्छा नहीं लगता है उम्र से ज़्यादा उम्र दिखने में लगता है। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो है हम हेयर लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि हेयर लाइन से ही सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और जो है पीछे की तरफ जाते हैं। आपका ग्रेड 7 का है और आपका विचार है कि पीछे तक जितना आ जाए। तो देखिए एक लिमिटेशन तो डोनर एरिया की हमेशा रहती ही है। तो आपकी जो डोनर एरिया के हिसाब से हमको जो भी मिलेगा 4000 ग्राफ्ट या 4500 ग्राफ्ट जितना भी हमको मिलेगा उसके अंदर हमको ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये एक आर्टिस्टिक वे में हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है जिससे कि आपका भराट हो जाए, जिसको कहते हैं भरना हो जाए। इसके अंदर एक और चीज़ रहती है कि ये जो चीज़ है सामने की तरफ डेंसिटी हमको अच्छी से दिखानी होगी और पीछे की तरफ जो डेंसिटी होती है उसको हमको कम करना होगा। जैसे कि आपके ब्रदर के अंदर भी ये है, तो मैंने आपको दिखाया था कि पीछे की डेंसिटी कम रहेगी, तो आप उससे संतुष्ट हैं। तो हम इसी तरीके से इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आप एक बार आईब्रो को दोनों उठाइए। आप एक बार छोड़ दीजिए। देखिए आपका फोरहेड का लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये रुगोसिटीज़ भी है और हमेशा हेयर जो होता है पहले नीचे की तरफ आता है। तो मैं जो हेयर लाइन आपका ड्रॉ कर रहा हूँ ये थोड़ा सा अपर साइड में ही ड्रॉ किया जाएगा और ये टोटली इर्रेगुलर होगा। आप जब मेरे पास परसों आए थे
तब सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट करवाया गया और जो है बाकी आपका इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी, क्योंकि आपकी उम्र जो है 40 से ज़्यादा है, तो इस हिसाब से आपका जो है सारा ये कराया गया। ठीक है, ठीक। तो देखा गया कि आपका सब कुछ ही ठीक आया है एकदम, ब्लड टेस्ट भी आपका एकदम ठीक है और आपका जो है इकोकार्डियोग्राफ के अंदर जो है इजेक्शन फ्रैक्शन भी अच्छा है काफ़ी, तो हमको कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईसीजी भी आपका नॉर्मल है और ऐसे थोड़े से आप ग्रामीण हैं, ग्राम को बिलोंग करते हैं, है ना? हाँ। तो वहाँ पे खान पान भी अच्छा ही होता है, ऐसा माना जाता है आज तक की डेट में। ये थोड़ा सा तो डिस्ट्रिक्ट में रहना होता है, घर बना लिए हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो गोड्डा जिला में ही घर बना लिए हैं। अच्छा, बचपन आपका ग्रामीण में कटा है। ठीक है, देखिए मैंने इसका थोड़ा सा जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अच्छा, पीछे की लाइन जो आपकी लाइन वहाँ पे ख़त्म होती है वहीं तक मैंने लेके गया हूँ। आप मेनली पहले हेयर लाइन की तरफ ध्यान दीजिए, तो हम नीचे वाली लाइन को फाइनल करेंगे जी। थोड़ा सा आप घूम जाइए, मैं आपका पहले सबसे पहले डोनर एरिया बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना अधिक से अधिक हो सके सर डोनर एरिया ले लीजिए, उसकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं। ये आपका पीछे का भी हो गया है, ठीक है, सामने का भी हो गया है। आप संतुष्ट हैं? हाँ। आप संतुष्ट हैं? शुरू कर सकते हैं? जी सर। चलिए।